इमेजिनरी फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है आखिरी बार हमारी बात हुई थी, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया था। हाँ, शायद याद तो पड़ा है। हालांकि डिस्कनेक्ट मैंने हम कोई बहुत सारे लोगों को करते हैं, आप भी उन खुश नसीबों में होंगे। जी। अच्छा, मैंने पूछने आया था, आपने हम्म। सवाल भी नहीं दिया था, उसके बाद डिस्कनेक्ट करके तो मैंने कहा कोई बदतमीजी भी नहीं करी, कोई बात भी नहीं करी, फिर भी आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ। हाँ, बैक स्टेज की सफाई वफाई हमारे तौहीद भाई करते रहते हैं, उसमें आप हाथ वाथ पड़ गया वो बात अलग है। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा था आपसे, बुझो ना। नहीं, लहजा दुरुस्त नहीं था, लहजा इस तरह का था आपका टोंट वाला कि मैंने आपको नहीं इसलिए नहीं, हटा दिया था, क्योंकि यहाँ पे चले हम आप आप बड़े कह रहे। तहजीब से बात करते हैं और इज्जत से बात करते हैं, चाहे कोई भी आए। देखिए, तो मैं अभी भी अपना मुस्कुरा लहजा के अगर बात आप कर रहा हूँ, उस टाइम भी रखेंगे तो मुस्कुरा के दुरुस्ती ही बात बात कर होगी। रहा था। हम्म। आज से चलें, आज खैर। चेंज है, तब्दीली अब है। अब देखें, उसको आप वैसे भी इमेजिनरी है, उसको इमेजिनेशन मान लें, बात आगे करें। अच्छा चले, ठीक है सर। हम्म। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं कुछ जानना चाह रहा था, कुछ आपसे पूछ लूं, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ, उस वक्त अब हमने आपसे सवाल किया था कि आप एथीस्ट हैं, क्या हैं, यानी पहले मुसलमान थे, कुछ चक्कर था, नहीं कुछ बता दीजिए। जी, मैंने बता दिया था, मैं एथियस्ट हूँ। एथीस्ट हैं, पहले मुसलमान थे ना या हिंदू थे? जी जी जी, मुसलमान था। ओके। बोलिए। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ये कॉन्सेप्ट हैगा खुदा का, कि आफ्टर लाइफ में आपके, यानी कि आफ्टर लाइफ जब इंसान मर जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी कुछ गलत कामों पर। हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब पर्पस क्या हैगा सजा देने का? अभी मुझे ख्याल आ रहा है, अभी मैं उसका आपके सवाल का जवाब दूंगा। अभी किसी ने कमेंट में भी लिखा, वो स्लेवरी वाली बात पर जो आपको रिमूव किया गया था, वही बात थी क्या? नहीं नहीं, मेरी आपसे स्लेवरी पे बात नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि आफ्टर लाइफ में अल्लाह ताला कुछ लोगों को सजा देगा। अब दोबारा रिपीट कीजिए सवाल, मैं जहन उधर था, जी, मैं कुछ सोच रहा था जी। इस्लाम के मुताबिक जो भी इंसान गलत काम करेगा, मरने के बाद उसको सजा दी जाएगी। हम्म। तो उसका ओके। पर्पस जानना चाहता था, वो सजा का पर्पस क्या हैगा? मतलब इंसानों को जो यहाँ पर निजाम हैगा जहां पर हम सजा देते हैं, उसका पर्पस होता है। सजा का जो पर्पस है, वो सजा से पहले अचीव करना है कि एक इंसान इस दुनिया को आ, अमन की जगह और जहां पर खुदा का कानून चले और खुदा के उस कानून की पासदारी हो, वैसी जगह बनाकर रखे। वरना आप किसी भी मुल्क में रहते हो, वहां पर कुछ कवानीन होंगे और उन कवानीन को तोड़ने पर सजा होगी। अब आप ये पूछें कि भाई अगर किसी का मर्डर हो जाए और मर्डरर की को डेथ पेनल्टी दी जाए, तो डेथ पेनल्टी की का क्या मकसद है भाई? बंदा तो मर गया, एक झटके में मर गया। मान लीजिए उसने गलत है। सौ लोगों को मारा, आपने उसको लटका दिया, वो एक झटके में मर गया। अब क्या पर्पस है? नहीं, वो तो गलत इस है। होल्ड ऑन, मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए। तो उसका जवाब में क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा भाई डेथ पेनल्टी इसलिए ताकि लोग अमनो अमान से रहें, कोई कत्ल ना करे और ये सरजमीन जो है वो अमन का गहवारा बने। ऐसे ही अल्लाह ताला ने वहां सजाएं का ऐलान किया हुआ है, ताकि यहां लोग उन सजाओं के खौफ से खुदा के अहकाम के ऊपर चलें और इस दुनिया को, जो खुदा की बनाई हुई जमीन है, खुदा के कानून के मुताबिक यहां अपनी जिंदगी गुजारें। सिंपल सा मकसद है। ठीक है, हम जो इंसान यहाँ पर सजा देते हैं किसी भी इंसान को, दूसरे इंसान हम्म। को, उसका सिर्फ हम्म। एक ही पर्पस होता है कि सामने वाला इंसान सुधर कर आ जाए और उसी माशरे में बेहतर जिंदगी गुजारे और दूसरे लोग भी उससे प्रोटेक्ट रहे, वो भी अच्छी जिंदगी गुजारे, वो समझे। ठीक, यही हैगा। यानी कि इसमें कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं हैगा कि आपने किसी को सजा देनी है तो इसको मतलब ये है कि आपने एक रिवेंज लेना है या तकलीफ पहुंचानी है और किसी डेथ को। पेनल्टी? सर, डेथ पेनल्टी जहां पर दी भी जाती है उसको गलत ही साबित है। मौसम माशरों नहीं में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है, नहीं, पाकिस्तान जैसे। ये जी जी जी। ये मुफ्ती ये साहब, और आप जहाँ 100 साल की सजा होती है, 200 साल की सजा हम्म, होती है, ये कौन सी उसका बात क्या है? करेंगे? सर, जहां भी पर्पस जो आप कह रहे हैं 100 साल की या 200 साल की है, कि जिन जिन कंट्रीज में होती है, आप उन कंट्रीज की लिस्ट निकाल के देख लें जहां ठीक पर है, डेथ यूएसए में पेनल्टी दी जाती है। आफिया सिद्दीकी को कितने साल की सजा हुई है? सर, कितने साल की हुई है मुझे बता दें, मैंने कभी देखें इस पे आप, पढ़ा नहीं। अभी सर्च करें नहीं कितने नहीं, साल पढ़ा, की सजा बताया हुई है बताया। उसे। मैंने तो चले, कभी मैं बता कहा नहीं देता कि हूँ, एक मिनट अभी में तक मुझे, मैंने वो कहा सौ नहीं साल कि से ज्यादा ही यूएसए होगी, आइडियल है। देखता। नहीं तो कौन सा आइडियल है आप बताएं ना, कोई एक मुल्क फिर बताएं। अब यूएसए सर, का, फ्रांस का मैं नाम लूंगा, वो कहेंगे मैंने कब कह दिया वो आइडियल है। सर तो देखिए, आप रेफर किसको कर रहे हैं? हम्म। मैं रेफर कर रहा हूँ कि पर्पस, मैं तो क्रिमिनोलॉजी के ये हवाले से बात सिविलाइज कर रहा हूँ कि सिविलाइज्ड खुदा। कंट्री को आप रेफर कर रहे हैं। आपने कहा भाई हाँ, जी जी, पाकिस्तान जैसा चले, खराब जी कंट्री, जी तो जी, आपके आपके स्कैंडिनेवियन नजर में कोई कंट्रीज। एक सिविलाइज्ड कंट्री होगा ना जिसको आप रेफर कर रहे होंगे, उसका नाम बता दें हमें। सर, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, स्वीडन का हम निकालते हैं, चलें। जी जी, निकाले जी। आप। तो अच्छा, वैसे स्कैंडिनेवियन जी जी कंट्रीज को खैर वो इतने निकालने हैं, महज जी जी जी। सिविलाइज्ड इसलिए आप कह रहे हैं कि वहां सजाएं कम है? नहीं, मतलब मकसद ये है, उनका पर्पस जो होता है ना इंसान को सजा देने का, उसका हम्म। पर्पस सिर्फ ये होता है कि माशरे में सुधार के वापसी लाना है।
उसको ठीक है। खत्म कर देना या किसी इंसान को कम कर देना। मसलन ये कि अगर से मैं तो गाड़ी मसलन चला रहा हूं, स्कैंडिनेवियन कंट्री में अगर एक बंदे ने मसलन दहशतगर्दी का कोई वाकया उसने कर दिया, तो उसको जी। 5-8 साल में आप निकाल के दोबारा मुआशरे में ले आएंगे? 5-8 साल में अगर से आप देखते हैं डेटा के हिसाब से जो आपको मिलता है, जितना इंसान समझ सकता है कि उसको कितनी सजा देनी चाहिए कि इंसान एक बेहतर जिंदगी यानी कि बेहतर उसकी यानी कि जो उसकी जहनियत है बदल जाती है, ये उस हिसाब से देना चाहिए। उसमें जहां तक कहेगा कि 20 ईयर्स होती है, 25 ईयर्स होती है। हाँ, आप ये कहोगे कि उसके बाद भी अगर से ना हो तो जाहिर सी बात इंसान कोशिश कर सकता है बेहतर उसमें। सही। बानिस्बत इसके कि आप बिल्कुल खत्म कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा आप देखें कि ये भी डेटा मौजूद है, और मैं अमेरिका का डेटा है जो मैंने तकरीबन 1-2 साल पहले कहीं पेश भी किया था। वो ये था कि जिन इनमेट्स को सजा दिलाने के बाद, और बाय द वे अमेरिका में भी इनको बोला जाता है करेक्शन एजेंसीज, जेल को प्रिजन नहीं बोला जाता बल्कि करेक्शन होम्स वगैरह कहा जाता है, कि ये दारुल इस्लाह है, यानी इस्लाह होती है बंदे की। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हल्के जुर्म करने वाले लोग हैं, 5 साल 8 साल 10 साल में कोई छोटी मोटी चोरी वोरी की है, ड्रग्स वगैरह का मसला है, ये लोग बाहर निकल आते हैं। लेकिन 80% प्लस ये जो इनमेट बाहर आते हैं ये दोबारा वही जुर्म करते हैं, जबकि इनको बाहर निकाला गया है कहां से? करेक्शन होम से, और बाकायदा उनके ऊपर काम हुआ, उनके ऊपर लाखों डॉलर खर्च हुए, उनके साइकोलॉजिकली उनको हेल्प की गई, और उसके बाद उसी जुर्म में जाते हैं। तो ये तो हशर है उस निजाम का। तो आप किस करेक्शन की बात कर रहे हैं? पर्पस जो है वो ये सर, स्वीडन के अंदर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एक मिनट इमेजिनी फ्रेंड, जो स्वीडन के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो तो अनडिफाइंड है, वो डिफाइन ही नहीं है, वो कितने भी 1000 साल का भी हो सकता है, 1000 साल की भी हो सकता है। ये सब जगह हाल यही है भाई। सर मैंने तो कहा कि वो इनडिटरमिनेट लेंथ है उसका। मैंने तो आपसे डेथ पेनल्टी पे बात हुई थी, मैंने कहा डेथ पेनल्टी नहीं। और अगर देते हैंगे अभी ये सवाल उनके लिए भी अभी आप बात ना बदलें, देखिए बात ना बदलें, ये गलत बात है। इमेजिनरी फ्रेंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को इमेजिनेशन ही में उड़ा दें, ऐसा ना करें। अभी बात ये हो रही थी कि भाई लंबी जिनको 100-200 साल की सजा है वो तो कभी वापस नहीं आने वाले ना मुआशरे में, तो उसका मकसद क्या है? चलो डेथ पेनल्टी नहीं, उसको तो आपने उसको 200 साल, तो फिर आपके नजदीक कोई मेयार है ही नहीं, यानी जो कॉन्सेप्ट आपके नजदीक है वो पर्पस से करेक्शन। वेट आपके नजदीक जो मेयार है वो यूटोपिया तो हो सकता है, लेकिन स्कैंडिनेविया नहीं हो सकता। आप जबरदस्ती मुझे उस और एक केस मुख्तार 2006 का केस है, 2006 का केस है, एक मिनट, 2006 में 39 साल कैद में रहने के बाद 39 साल कैद में रहने के बाद उस इंसान की डेथ हो गई, और वो कैद में ही 39 साल रहा। ये 2006 स्वीडन की बात है, अभी रिसेंटली 20 साल भी नहीं हो। तो इमेजिनी फ्रेंड भाई देखें, जो सजा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे जस्टिस से डिराइव्ड होता है, ठीक है, आपका कोई उसूल नहीं है, बताया तो मैंने आपको। नहीं, मैंने किस बुनियाद पर? कोई रेफरेंस पॉइंट तो हो ना, आपकी सोच, ये इमेजिनेशन तो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकती ना। मैं आपको ये कोई बात नहीं। कैसा आप चाह रहे हैं कि भैया कोई रियासत का नाम लो, कुछ करा हुआ हो, मैं तो नहीं, आप रियासत का नाम न लें, किसी लॉ का नाम लें, कोई कॉमन सेंस का नाम लें, कोई फिलोसॉफिकल उसूल का नाम लें। आपके इमेजिनेशन तो हमारे लिए कोई कानून या मेयार नहीं बन सकते ना, ये तो आपकी इमेजिनेशन है। अच्छा, मैं अब कहूं सर? हाँ बिल्कुल, क्या, जब हम खामोश हो गए तो बोले। देखिए, इंसान यहाँ पर हैंगे, जितने भी हैंगे, पहले नफरत से चलता हुआ आ रहा था कि आप समझते थे कि आप सामने वाले, अगर से इसने किसी को कत्ल किया है जैसे इस्लाम में सोचेगी, तो सामने वाले को भी कत्ल कर दो, ठीक है, ये हैगा। पर्पस ये नहीं है अरे हैगा या होगा, इसको छोड़ें। मैं कह रहा हूं कि रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट क्या है? आप ये कह रहे हैं ना कि स्कैंडिनेविया जो आपके नजदीक मोस्ट सिविलाइज्ड हैं, वहां पर भी बेहतरी की जरूरत है। आपकी बात को कैसे माने? हु आर यू? यू आर नॉट द अथॉरिटेटिव पर्सन। आपको हम कैसे माने कि आपकी बात सही है? कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। हम कहते हैं हमेशा करेक्शन की जरूरत होती है, हमेशा करेक्शन की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर 1 लाख बंदा आपके मुकाबले में ये कह रहा है कि करेक्शन ये है कि सजाएं लंबी दो और डेथ पेनल्टी दो, क्योंकि बाकायदा यूएस में डेथ पेनल्टी वर्सेस नो डेथ पेनल्टी की डिबेट कई साल से चल रही है। तो एक बड़ा जो मुआशरे का सेक्शन है वो ये कहता है कि डेथ पेनल्टी दो, दूसरा सेक्शन ये कहता है डेथ पेनल्टी ना दो। तो आपकी बात कैसे माने और दूसरे की बात क्यों ना माने? उसमें बहस है ना कि आप अगर से कह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी दो, तो हम कह रहे हैं कि जो इंसान सुधर सकता है आप उसको भी कत्ल कर रहे हो। मैं ये तो कह रहा हूं कि एक आदमी ने मिसाल के तौर पर अगर 100 साल 200 साल 400 साल उसको सजा हो गई, तो अब तो सुधरने का कोई मतलब नहीं है ना, माशरे में तो उसको वापस आना ही नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं होल्ड ऑन, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको भी हम सुधार सकते हैं। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं कि मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको सुधार के खिलाफ समझते हैं, कहते हैं इसमें ये सुधार हो ही नहीं सकती, बंदे ने जुर्म किया तो उसकी सजा होगी, सजा उसकी होनी चाहिए।
मुफ्ती साहब, आप क्या इनका समझते पूरा हैं, क्या फिलॉसफी सुधार ही हो जो है सकता ना है वो नहीं हो बेसलेस सकता? है। एक मिनट इमेजिन, इनका पूरा फिलॉसफी ही बेसलेस है। दुनिया का कोई कानून नहीं कहता कि जी हमारे जी यहाँ जुर्म का जो, एक मिनट सुन ले, हमारे यहाँ जो जुर्म का जो जुर्म के ऊपर जो सजा का कॉन्सेप्ट है वो उसके करेक्शन के लिए है। सही, हमेशा जो है सजा का ताल्लुक जो है वो जस्टिस से होता है, इसलिए जस्टिस से कोई भी कानून जो एग्जैक्टली। है जस्टिस से वो होता है, ठीक है, जस्टिस इस बात कहता को है कि आप हमारा होल्ड बेसिक करिएगा। पर्पस जस्टिस को सर्व करना है। हमारे यानी कि हर मुल्क का कानून ये कहता है बेसिक पर्पस जस्टिस को सर्व करना है, ना कि उसका करेक्शन करना है। अच्छा एक बात बताएं, एक सवाल सर और मैं आपसे करता हूँ। सर होल्ड ऑन, जस्टिस तो है ही, मैं उसमें कानून की जवाब दे बुनियाद, दूं? होल्ड ऑन होल्ड ऑन, कानून की बुनियाद जस्टिस तो होती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि रिवेंज लेना, यानी चाहे वो यानी रियासत रिवेंज ले रही हो या एक फर्द ले रहा हो, ये इंसान की फितरत में है या नहीं? नहीं इंसान की फितरत में रिवेंज लेना नहीं है। नहीं, आपको शुरू से अच्छा, बताया जाता है। तो आप यानी आपको कोई कितना ही मारे आप खामोश बैठे रहेंगे, बुद्ध बने? सर मैं उसको रिप्लाई इसलिए दूंगा कि वो मुझे ना मारे। इसका मकसद ये नहीं होता कि उसको तकलीफ पहुंचाना है। यानी आप उसको रिप्लाई कह रहे, आप आपके मुख्य मुख्य पढ़ रहे हैं ऊपर से ने, भाई मुझे मत मानना, और वो मारे जा रहा है, आप मैंने डिफेंड आपको करोगे बोला मैं नहीं? उसको मारूंगा कि डिफेंड वो करोगे मुझे नहीं? ना मारे। अगर सिर्फ होल्ड ऑन, देखिए, मैं बता रहा हूँ डिफेंड ना, मेरे करेंगे को कि कोई नहीं पंच मारा करेंगे? है, मैं वही बता रहा हूँ। मैं पंच मार रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं तो अटैक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। डिफेंड करेंगे अगर कि से नहीं वो मुझे करेंगे? पंच मारेगा तो मैं भी उसको पंच मारूंगा, लेकिन उसका मकसद डिफेंड ये नहीं करेंगे कि होगा नहीं कि करेंगे? उसको तकलीफ पहुंचाना। उसका मकसद ये डिफेंड नहीं है तकलीफ करेंगे पहुंचाना, अपने कि आप को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे? करना है सर। हेलो, डिफेंड करोगे कि नहीं करोगे? और बताया तो अभी आपको, डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी क्या बताया मैंने आपको? मुझे नहीं पता, आप डिफेंड करेंगे हाँ या ना? मैं कह रहा हूँ विल यू सेल्फ डिफेंड? डिफेंस तो अलग ही चीज होती है कि आप सिर्फ रोक रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ मैं रिप्लाई भी दूंगा ताकि वो दोबारा मुझे ना मारे। तो बस ठीक है, अगर ये बात है जी, कि आप उसको रिप्लाई करेंगे और पेन पहुंचा दोबारा कर ही ना मारे। रिप्लाई करेंगे, यही रिवेंज है, यही सर रिवेंज है। जो मेरे पास ठीक है, पॉसिबिलिटी होगी वहां पर वो अच्छा करूंगा। अगर से मैं उसको एक होल्ड होल्ड कर ऑन सकता कि होल्ड ऑन जाने होल्ड देगा ऑन उसको, मैं होल्ड करूंगा। ऑन होल्ड ऑन, मान लीजिए आपने उसको मारा, ठीक है, और उस वक्त तो रुक गया, कल को फिर मारा, आपने भी रिस्पॉन्स किया, फिर रुक गया, रोजाना आपके एक मुक्का मार के जाता है, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? अच्छा सर ये बताइएगा कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको कोई रोजाना मुक्का मारा, वो आप उसको रोजाना रिप्लाई मुक्का में मार आपके एक रहे थॉट हैं? प्रोसेस है भाई, एक थॉट प्रोसेस है। मैं तो पहले जी दिन भी जी नहीं बर्दाश्त करने का, मैं तो पहले दिन उसको डलवा दूंगा जेल में अगर मेरे इख्तियार में होगा। आप जी बोले जी जी। आपको तो आपने तो बहुत ज्यादा पोलाइटनेस और काइंडनेस किए, तो आपने क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर रोजाना मुक्के सर पे पड़ रहे हैं और आप रोजाना रोक रहे हैं, तो कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे? सर अगर से लगता है हमें कि यार कि ये बंदा जो है इस चीज से नहीं सुधर रहा है, तो दूसरी चीज हम कर सकते हैं। जैसे मसलन उस इंसान को कैद में रख सकते हो, उस हिसाब का रिहैब कर सकते हैं, उस इंसान को हम साइकोलॉजिकली डील कर सकते हैं कि ठीक, इसको वो आया आपने है कि उसको ये रिहाब में रखना, 5 मतलब महीने के बाद मेंटल आके इश्यूज का दोबारा है फिर एक मुक्का जड़ दिया। या एनवायरमेंटल इश्यूज है। जी जी हाँ, बोले। रिहाब में गया, वापस निकल के फिर मुक्का जड़ दिया, फिर बुक्का चढ़ दिया, हम्म ठीक है, फिर दोबारा हम प्रोसेस करेंगे उससे बेहतर। ठीक, फिर आया, फिर मुक्का जड़ दिया। जी उससे बेहतर प्रोसेस करेंगे। अच्छा, उससे बेहतर है ही नहीं, लास्ट स्टेज उससे पे चले गए बेहतर यार। सर ऐसे तो तसव्वुरात ही नहीं चलता ना, उससे बेहतर है नहीं, नहीं, उससे थॉट बेहतर प्रोसेस है सब भाई, कुछ होता है। हेलो, थॉट सारे, पर आप भी तो जहाँ कोई लिमिट आपकी है तो ये पूरी कि वहां पर शख्सियत तसव्वुर परफेक्शन के की ऊपर है मेरे जाए। भाई। आपका तो नाम इमेजिनेशन है, तसव्वुरी तो करवाएंगे आपसे, जब नाम ही आप इमेजिनरी फ्रेंड लेकर आए हैं। हम तो थॉट प्रोसेस करवाएंगे आपसे। सर थॉट प्रोसेस से तो बता रहा हूँ मैं, हैगा। तो थॉट मेरा प्रोसेस भी से थॉट मैंने ये प्रोसेस बताया है, कि मैं उससे भी बेहतर रहेगा। जो लास्ट अवेलेबल साइकोलॉजिकल एक ट्रीटमेंट था वो दे दिया, बंदा उसको लेते ही दोबारा मुक्का जड़ता है आपके, अब क्या करोगे? सर लास्ट होगा ही नहीं ना सर। क्यों नहीं हो सकता भाई? मेडिकल नहीं हो सकता ट्रीटमेंट कहीं लास्ट। तो रुकेगा पहले ना। आप बताएं कोई सी मेडिकल ट्रीटमेंट आप मुझे पहले रेफरेंस के हिसाब से बता दें, यहाँ पर खत्म हो जाती है, इससे आगे है नहीं तो फिर मैं आपकी बात मान अच्छा लूंगा। मुफ्ती साहब, इनको थोड़ा हाँ, एक्सट्रीम पे ले जाएं, इनको मुक्के पे ये नहीं हो रहा है। एक रेपिस्ट है, वो रेप करके आया, ठीक है, आपने उसको रिहैब में डाला, फिर निकाला, फिर आसिम रेप भाई कर दिया आपने किसी का, आसिम फिर भाई आपने आपने डाला, फिर पहले अपनी रेप कर बात दिया का उसको, जवाब मतलब लेना आप है या बार फिर बार ये उसको वाली रेप यही करने वाली के लिए बात है? सोसाइटी में लाते रहेंगे रिहैब से निकाल के। अच्छा मैं कह रहा हूँ आसिम भाई आपने पहले जो बात कही थी उसको तो आप कंटिन्यू रख लें, फिर ये वाली बात का भी जवाब दे देता हूँ। वो वाली नहीं, बात पहले ये पहले वाली, ही इस वाली का दे, अप रेप वाली का दे, यही तो मुक्के है, बहुत होते यही तो है ना, चल यही तो है कि आप बार बार जो है उसको रिहैब से निकालते रहेंगे, वो समाज में आए, रेप करे, फिर उसको आप रिहैब में डालते रहेंगे। सर एक इंसान आपके मुताबिक जो है कितनी बार जो है सजा मिलती है रेप की, और कितनी बार बाहर आ मेरे सकता है? मेरे मेरे मुताबिक छोड़ दें आप ना, आप बताएं कि ये बहुत आजकल के जमाने में कॉमन है अच्छा कि एक सर सजा अभी आप याफ्ता रिसर्च कर रहे थे, ये बताते हैं मुझे रेप केस की सजा कितनी होती है एवरेज? भाई, उसको कितनी भी छोड़ दें, होती आप हो, उसको ठीक है, कितनी होती है छोड़ दें ना। हमारा मसला नहीं है, आपका हम तो क्लियर हैं। आप आपका मुकदमा ये है कि भाई हम उसको रिहैब से बार बार निकालते रहेंगे, तो आप एक रेपिस्ट को बार बार समाज में लाते रहेंगे, वो रेप करे, और फिर आप उसको जो है वो रिहैब में ले जाके उसकी खातिर मातिर करेंगे, आप उसको बिरयानी खिलाएंगे, उसको बोलेंगे भाई अच्छे मालिश बन मालिश जाओ। करेंगे, मसाज वसाज करके, चल भाई तू फिर दोबारा रेडी हो गया, चल फिर पहुंच रेप करने के लिए। ये ऐसी सोसाइटी चाहिए।
सर हाँ रेप बता तो ऐसी सोसाइटी इमेजिनेशन में हो सकती है। सर रेप करने का पर्पस क्या होता है बताइएगा जरा। वो अलग उसको छोड़िए आप, उस philosophy में नहीं जाना। इसमें तो डील करूंगा ना मैं आपको, और कैसे बताऊंगा आपको। अजीब सी बात है। वो आपका जो बेसिक सवाल है ना कि सजा क्यों मिलती है, तो भाई सजा जो है वो जस्टिस को सर्व करने के लिए मिलता है, और अल्लाह ताला भी सजा देंगे जस्टिस को सर्व करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। तो आपके यहाँ भी सजा है, सजा रहेगा ही रहेगा। और एक बात और, इसलिए देखते हैं ना कि क्या होता है कि जुर्म के एतबार से सजा की जो इंटेंसिटी है वो तय की जाती है। अगर करेक्शन होता ना, करेक्शन पर्पस होता, तो सबके लिए सेम सजा होती, सारे जुर्म के लिए सेम प्रोसेस होता, क्योंकि वहां वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजार के उसको दुरुस्त करते। लेकिन जुर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे, दुनिया का हर कानून जुर्म के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम सजा की बात करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इस जुर्म की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इसमें जस्टिस उस वक्त सर्व होगा जब इसको ज्यादा सजा मिलेगी। सर ये पूछ रहा था कैसे सजा डिसाइड करते हैं, आप जो बात कह रहे थे कम ज्यादा की, आप जो कह रहे थे कि होती नहीं, तो ये सवाल हमसे ना करें। नहीं एक मिनट, ये सवाल हमसे नहीं होगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये सवाल आपसे होना है, क्योंकि हमारा निजाम तो खुदा ने बना के दे दिया हमें, ठीक है। आपके पास कोई निजाम नहीं है, वो निजाम आपको बनाना है, तो आप हमें बताएं कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, सिवाय अपने इमेजिनेशन के। नहीं होगा दलील मुफ्ती साहब, जी कोई दलील नहीं, मुफ्ती साहब दलील ये है कि मैं कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी ब्रो, आई एम सेइंग ये आपका रेफरेंस है। उसने चोरी करी, एक इंसान है उसने चोरी करी, ठीक है। एक इंसान हैगा उसने लास्ट 2 मिनट्स है आपके पास, चोरी लोगों का दो लोगों का कत्ल किया, ठीक है। उसको उस हिसाब से यानी कि इंटेंस रखा है, उसकी जो यानी कि सजा होगी ना, उसका एक लेवल अप होगा बानिस्बत उसके जिसने सिर्फ चोरी करी, ठीक है। जबकि जो खुदा का कॉन्सेप्ट है ना, खुदा का कॉन्सेप्ट है कि भाई मरने के बाद भी तुम्हें सजा मिलेगी। सजा का पर्पस क्या है? उसमें पर्पस उसमें दर्जाबंदी नहीं होती खुदा के यहाँ? क्या खुदा के यहाँ चोर की सजा और कातिल की सजा एक ही है? जन्नत में सजा मिलेगी चोर को? ओ भाई, जन्नत की बात नहीं हो रही है, जन्नत में जाने से पहले भी सजाएं होती हैं, जन्नत में जाने से पहले ही सजाएं होंगी। सजा होती क्यों है, वो यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर। बताया ना, ताकि ये जो सोसाइटी जो हम जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, यहाँ कत्ल ना हो, चोरियां ना हो, डाके ना हो, करप्शन ना हो, इर्तिदाद ना हो, इल्हाद ना फैले। सजाओं का मकसद ये है। सर वो जो सजाएं मिली हैंगी, जरा उसका कुछ एविडेंस वगैरह मिलेगा जो यहाँ अभी सजा मिली कहाँ है सर? कब मिली? अच्छा सजा कब मिलेगी सर, ये भी बता दें। अभी आप सुल्फर खा के मर जाएं, एकदम शुरू हो जाएगी आपकी सजा, आपको पता चल जाएगा। तुम लाइव एविडेंस, सजा अभी मिली नहीं है तो यहाँ पर तो आपकी फैलेसी आ गई। नहीं, आपको अगर सजा देखनी है तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कमिट सुसाइड और आपकी पनिशमेंट शुरू। हमें कौन सा आपको जो है लाइव डेमो देना है? मैं खुदा को ही कुछ आपको लाइव डेमो दूंगा सर? ये तो वही वाली बात भाई, ये जो है वो आपको इसलिए ये बात जो है वो सिर्फ एक मिनट में, ये बात जो मुझसे आप कह रहे हैं वो कोई इंकरेज करने के लिए आपको नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। हमारा कोई सेल्फ हार्म या सुसाइड वगैरह या इस तरह की किसी चीज को हम इंकरेज नहीं करते, बल्कि डिस्करेज करते हैं। ये अच्छा हुआ आपने डिस्क्लेमर दे दिया आसिम भाई, वरना बहुत से लोग जो ट्रॉमा का शिकार होते हैं वो वाकई फिर खुदकुशी कर लेते हैं और कह देंगे जी मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में हमें जो है तरगीब दी गई थी। ये भी हमारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। अच्छा वो आपने इसकी इस्लाह कर दी। चले भाई अगले कॉलर को लें। चले हमारे साथ हैं। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत